ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हावड़ा से अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं और साथ ही हावड़ा से ही मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे मैं पहला सवाल करूंगी क्योंकि आपने शोभा यात्रा की संयोजक से बात की। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि अब एनआईए और सीबीआई से जांच कराने की मांग हो रही है। अगले बार अगर शोभा यात्रा होगी तो रामजी बुलडोजर पर सवार होंगे। स्थिति यहां तक निकलकर सामने आ रही है और अभी वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? क्या अभी हालात नियंत्रण में है अभिषेक? देखिए जिया, ये जो आपने बात कही है यही सच्चाई है कि स्थिति यहाँ तक पहुँच गई, यानी कि चीज़ें और आगे की ओर बढ़ती दिखाई पड़ रही है। हालांकि अभी एक शांति है, तनावपूर्ण शांति है, चहल पहल जारी है, मगर जो कहा है ऋतु सिंह ने, और ऋतु सिंह को बात समझिए, पिछले 10-12 साल से वो इस अभियान से जुड़ी हुई हैं। ये जो पूरी शोभा यात्रा निकली है, इसका संयोजन करने में, इसको लोगों को मैनेज करने में उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही है। और वो ये कह रही हैं कि एक तो एनआईए और सीबीआई जांच की मांग करने के लिए आज हाईकोर्ट में मूव करेंगी, वीएचपी मूव करेगी, और दूसरी बात ये कि बुलडोजर पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी अगली बार की। ये बताता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या स्थितियां हैं। और एनआईए की जांच की मांग की जहां तक की बात है जिया, तो कल हमने शुभेंदु अधिकारी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी ये कहा था कि एनआईए की जांच चाहिए ही चाहिए और वो भी इसके लिए प्रयासरत हैं। तो कुल मिलाकर के फिलहाल शांति है, लेकिन जो यहाँ की फिजाएं हैं वो इस बात का संकेत दे रही हैं कि अभी भी इनके अंदर काफी तनाव पसरा हुआ है। ठीक, अभिषेक आप नजर बना के रखिएगा। हमारे साथ मनोज्ञा भी लगातार जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, सियासत भी इस मामले को लेकर लगातार हो रही है, सभी के अपने जो प्रतिक्रिया है वो निकलकर सामने आ रही है और सीधे तौर पर यहाँ पर यह आरोप लगा दिया जाता है कि बाहर से गुंडे आते हैं और यहाँ पर प्रशासन का फेलियर नहीं है, जबकि ये पूरी साजिश थी। पहले ही कह दिया गया था कि टीवी पर देखिएगा क्या होता है, इस तरह की बातों का भी जिक्र किया गया। मनोज्ञा, देखिए, ये राजनीति है, इसमें जितना कहा जाता है उससे ज्यादा कर दिया जाता है और कभी कभी वो किया जाता है जो कहा ही नहीं जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कल अगर पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ हो सकता है लेकिन कुछ किया नहीं गया और उनकी आंखों के सामने इसी रास्ते पर पत्थरबाजी हुई, जहां पर आपको अगर मैं टूटे कांच और उसके टुकड़े दिखाऊं तो वो अपने आप में बयां कर रहे हैं कि किस तरह से इन्हीं रास्तों पर कल उपद्रवियों ने लगातार पत्थरबाजी की और सिर्फ यहाँ तोड़फोड़ ही नहीं की बल्कि इस पूरे इलाके में इतना नुकसान किया है कि आने वाले कई दिनों तक इसकी सुगबुगाहट रहेगी। हालांकि बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, इस समय जमीनी स्तर पर वापस सामान्य जीवन करने की कोशिश की जा रही है। आज दुकानें कुछ खुली हैं, आज यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो कल नहीं खुली थी और परसों पूरे घटनाक्रम के बाद कल रात से इंटरनेट को भी बंद रखा गया था। हालांकि अभी सुबह से इंटरनेट को खोल दिया गया है, अभी ये सुविधाएं वापस चालू हो गई हैं, लेकिन आसपास के पुलिस कमिश्नरेट में भी यही समस्या। और अभी अगर आपको बताऊं तो ये देखिए, ये सारे वो व्हीकल्स हैं, ये गाड़ियां हैं, आज ये शोरूम खोल रहे हैं। ये शोरूम का खुलना कम से कम शुरू हुआ है, दरवाजा ही नहीं बचा है क्योंकि दरवाजा भी तोड़ दिया है, कांच के दरवाजे थे, सारा कुछ टूटा हुआ है। और इस समय जो लोग हैं यहाँ पर उन्हीं से पूछते हैं, भाई साहब आपकी जो शॉप है इसको खोल रहे हैं, आज दुकान खोल रहे हैं? मैनेजर साहब आए हैं। क्या है स्थिति? अभी पूरा टूट गया है। हाँ? अभी कुछ बोला नहीं जा सकता, मैनेजर साहब तो अंदर में। मैनेजर साहब बताएंगे। देखिए, हालात आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से इस समय शोरूम्स को खोला जाएगा, आज स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजनीति चीटाकशी आपस में। एक और पश्चिम बंगाल में जहां सीधा वार तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर, तो वहीं बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है और अब कोर्ट जाने की तैयारी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ कर दिया है कि अब बीजेपी कोर्ट जाएगी और मामले में जहां जांच की मांग करेगी, तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इसके पीछे भी धर्म की राजनीति है। हालांकि दिलचस्प ये है कि इन सारी बातों के पीछे प्रशासन की विफलता है जो सबके सामने साफ दिख रही है। ठीक मनोज्ञा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट समृद्ध रहेंगे। अभिषेक, आपने भी जानकारी साझा की तस्वीरों के साथ और अब हम सवाल पूछ लेते हैं हमारे